हेलो, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो बैंक निफ्टी ने क्या किया है। बैंक निफ्टी ने प्रॉपरली आज मार्केट ऊपर तो गया एंड मार्केट ने एंडिंग में क्या किया। एंडिंग में मार्केट ने सबको ट्रैप कर लिया था। एंड इसी ट्रैप के बारे में जो भी लाइव मार्केट का अपडेट था ना, वो हमने ऑलरेडी अपडेट कर दिया था। कहाँ पे किया था? हमारे प्रॉपरली जो फ्री टेलीग्राम वाला चैनल होता है वहाँ पे हमने अपडेट कर दिया था एंड साथ में यूट्यूब वाले चैनल के अंदर भी हमने अपडेट कर दिया था। अभी अगर आपने फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो यहाँ पे आकर के आप ज्वाइन कर सकते हो बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड, जिसके अंदर 16,100 प्लस मेंबर्स जुड़ चुके हैं। एंड साथ में हमारा जो यूट्यूब वाला चैनल है, यहाँ पे भी हमने लाइव मार्केट में अपडेट कर दिया था कि यहाँ पे एक अच्छा खासा पीई साइड का अपडेट आपको देखने में मिल सकता है। अब ये सब चीज़ें हमने कहाँ पे किया था? लाइव मार्केट में अपडेट किया था। लाइव मार्केट में ये फॉल होने से पहले अपडेट करके रखा था। अभी भी वो वीडियो यूट्यूब के अंदर है, आप जा करके देख सकते हो। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट के अंदर क्या हो रहा है। मार्केट के अंदर आज कंटिन्यूअसली एक ट्रैपिंग मोमेंटम जनरेट यहाँ पे हो रही थी। जब भी मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था ना, अब यहाँ पे आपको एक ट्रैप जनरेट होता हुआ दिखता होगा। ओके, देखिए यहाँ से पहले मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है, वापस नीचे आ जाता है। यहाँ पे क्या करता है मार्केट? ऐसा दिखा देता है कि यहाँ पे बायर्स बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है बायर्स, ऐसा मार्केट दिखाने की कोशिश करता है। ओके, लेकिन इतना स्ट्रांग बायर्स नहीं है। फिर वापस ऐसे नीचे आता है, वापस ऊपर जाने की कोशिश करता है, वापस ये दिखाने की कोशिश करता है कि बायर्स यहाँ पे स्ट्रांग नहीं है। अभी भी हम मतलब कि सेलर्स स्ट्रांग नहीं है, बायर्स ही स्ट्रांग है, मार्केट को ऊपर लेकर के जाते हैं। एंड यही वो चीज़ है जहाँ पे बहुत से लोग यहाँ पे ट्रैप हो चुके थे एंड मार्केट सीधा सीधा डाउनफॉल कर गया था। अब इसके बारे में लाइव मार्केट में मैंने वीडियो अपडेट करके यहाँ पे बता दिया था। यहाँ पे देखिए 31,400 मेंबर्स ज्वाइन कर चुके हैं। यहाँ पे मैंने वीडियो अपडेट करके बता दिया था कि इस तरीके से मोमेंटम हो सकती है। एंड मैंने टारगेट भी आपको अपडेट करके बता दिया था कि लगभग 44,300 एंड 44,200 के आसपास तक के टारगेट्स हमें देखने मिल सकते हैं। बावजूद मार्केट यहाँ से निकला, मतलब कहाँ से निकला मार्केट, चलिए देखते हैं कि मार्केट लगभग 44,425 से निकला। ओके, तो 44,425 से मार्केट निकलता है तो लगभग वो कहाँ तक आ जाता है? ये वाले लेवल्स, ये वाले लेवल्स कौन से देख लेते हैं एक बार। 44,266, 44,266 जो हमने एक्सपेक्ट किया था वही हुआ। 200 पॉइंट्स का डाउनफॉल हुआ। कितने पॉइंट्स का? 200 पॉइंट्स का डाउनफॉल एक झटके के अंदर हो चुका था, एक झटके के अंदर। मतलब आप सोचिए यहाँ पे इतने ज़्यादा लोग ट्रैप हो चुके थे एंड ये सब ट्रैप किसने किया? ये सब बड़े प्लेयर्स ने ट्रैप किया, बिग प्लेयर ने इसे ट्रैपिंग कर दिया था। अब ये ट्रैपिंग मोमेंटम कैसे जनरेट हुआ, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो सब हम समझेंगे डिटेल में। एंड उसके बाद भी यहाँ पे एक वीडियो हमने अपडेट करके बता दिया था कल वाले वीडियो में भी, कहाँ पे कौन सी मोमेंटम हो सकती है एंड कौन सी ट्रेंड लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। अगर उसमें से किसी ने भी अगर वो वीडियो देखा होगा तो वहाँ पे हमने क्लियरली आपको बता दिया था कि ट्रेंड लाइन का सपोर्ट यहाँ पे टूट चुका है एंड मार्केट एक अपर साइड का मोमेंटम करने के लिए रेडी हो चुका है। अब ये हमने कैसे बता दिया था कि यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक ऑलरेडी हो चुकी थी। उसके बाद में सेकेंड चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या थी यहाँ पे, चलिए कुछ समझ आ रहा है आपको यहाँ पे देख करके? अगर नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। तो जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो हमने ट्रेंड लाइन करके आपको मार्क करके बता दिया था, ये 2 से 3 ट्रेंड लाइन मैंने वहाँ पे मार्क करके पोस्ट करके बता दिया था। ओके, अब जब हमारी ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक हो चुकी थी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, अब यहाँ पे मैंने आपको प्रॉपर बता दिया था कि अगर ऊपर की साइड का मोमेंटम होता है तो ये टारगेट आसानी से अचीव हो जाएगा एंड हमारे टारगेट वहाँ पे कम्प्लीटली अचीव हो चुके थे। तो जब हमारे टारगेट वहाँ पे अचीव हो जाते हैं तो क्या हम वापस से ही परचेस करेंगे? डेफिनेटली अ बिग नो। मॉर्निंग के साइड में हमने यहाँ पे एक ट्रेड अपडेट किया जिसमें पीई साइड में हमारा एक छोटा सा प्रॉफिट बना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास या लगभग एक 5 से 10 पॉइंट लेकर के वहाँ पे निकल गए थे। उसके बाद में हुआ क्या? उसके बाद में यहाँ पे एक सी का अपॉर्चुनिटी मिला। वो सी के अपडेट के अंदर हमने लगभग यहाँ पे 32 पॉइंट्स हमने कुछ यहाँ पे कैप्चर कर लिए थे। वो हमने ऑप्शन में 32 पॉइंट्स कैप्चर किया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे भी प्रीमियम डीके हो चुका था। क्या हो चुका था? प्रीमियम डीके हो चुका था। लगभग मेरे हिसाब से यहाँ पे लगभग यहाँ पे इसके आसपास कुछ हमने अपडेट किया था, जिस हिसाब से अगर आप देखोगे इंडेक्स का मूवमेंट कितना हुआ था, 346 से लेकर के लगभग 4485, 346 से 4485 के आसपास का कुछ मोमेंटम हुआ था। इतना बड़ा मोमेंट होने के बावजूद भी वो बस 30 पॉइंट्स इंक्रीज हुआ। अभी आप खुद सोच करके देखिए कि अगर इतना बड़ा मूव हो रहा है एंड प्रीमियम डीके हो रहा है तो इसका क्या मतलब होता है? क्या यहाँ पे सीई इंटरेस्टेड है?
यहाँ पे सीई इंटरेस्टेड नहीं है, यहाँ पे पीई वाले का इंटरेस्ट बढ़ रहा है धीरे धीरे करके, लेकिन यहाँ पे सीई को बुलाया जा रहा है कि आप जब तक मार्केट में पैसा नहीं लगाओगे पीई वालों को पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए सभी को बुला लिया, सभी सेलर्स को यहाँ पे इन्वाइट कर लिया कि आ जाइए आ जाइए। एंड जैसे ही ये सेलर्स स्ट्रांगली एक्टिवेट हो गई यहाँ पे, आपको ये रिजल्ट आपके सामने है। अब ये मोमेंट हम आज का एक्सपेक्ट किया था? नहीं, ये मोमेंट एक्सपेक्टेड कब था? कल था। लेकिन जो बिग प्लेयर्स होता है उसने कल का यहाँ पे वेट ही नहीं किया, उसने आज के आज ही डाउनफॉल करके आज ही अपना प्रॉफिट को बुक कर लिया। अब ये मोमेंटम ऐसी है कि यहाँ पे अगर आप सोचोगे कि हमने सीई परचेस किया या फिर हमने पीई परचेस किया, तो फिर अभी हम करेंगे क्या? ठीक है, समझो इस बात को कि अगर आपने सीई परचेस करके रखा हुआ है, अब यहाँ पे बहुत से लोग होंगे जिन्होंने सीई भी होल्ड किया होगा एंड बहुत से लोग होंगे जिन्होंने पीई भी होल्ड किया होगा। तो अभी कल आपका प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, जिसके पास सीई होल्ड है या जिसके पास पीई होल्ड है? देखिए, दोनों के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे कि सीई को कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए एंड पीई को कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अभी दोनों एक क्रूशियल जगह पे आ चुके हैं। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। साथ में जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसमें आप डेफिनेटली ज्वाइन कर लीजिए, टोटली फ्री है। ओके, चलिए अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि पीई एंड सीई में क्या लॉजिक यहाँ पे निकल के आ सकती है। तो यहाँ पे ना देखिए, अभी सीईपी की तो बात करेंगे, उसके साथ में ये भी आप ज्वाइन कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये टोटली फ्री है। ये इंपॉर्टेंट भी है एंड फ्री भी है, जिसके अंदर 16,100 प्लस मेंबर्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। अगर आपने ज्वाइनिंग नहीं किया तो यहाँ पे आकर के भी आप ज्वाइनिंग कर सकते हो। अभी हमें देखने वाली बात ये है कि अगर आपके पास सीई का पोजीशन अगर होल्ड करके रखा हुआ है तो फिर आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको उसे एग्जिट करना चाहिए या फिर आपको इसे होल्ड करना चाहिए? मान लो अगर आपके पास यहाँ पे सीई का पोजीशन होल्ड है, पहली बात तो हम ये करेंगे कि सीई वालों का क्या हो सकता है यहाँ पे। अगर सीई पोजीशन आपके पास होल्ड में है तो देखिए, मार्केट जिस तरीके से नीचे आया है उससे आपको इतना तो पता चल चुका होगा कि सीई के अंदर अभी इतना पावर अवेलेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसने बहुत कम टाइम में सभी लोगों का एसएल यहाँ पे खा लिया था। अभी अगर इतने सब लोगों का यहाँ पे एसएल खा लिया है मार्केट ने, तो क्या वो वापस ऊपर जाएगा? हाई पॉसिबिलिटी है कि वो वापस ऊपर नहीं जाएगा। ओके, ठीक है, तो फिर आप क्या कर सकते हो? आप थोड़ा वेट कर सकते हो। अगर ये यहाँ पे आ जाता है लगभग, अगर ये आपने यहाँ पे अगर होल्ड किया ही है तो यहाँ तक का वेट करिए। 44,280 के नीचे अगर वो जाने लगता है आपका सीई पोजीशन, तो फिर आप उससे एग्जिट लेने के बारे में सोच सकते हो एज पर आपकी रिस्क मैनेजमेंट। अगर वो इसके नीचे जाता है तो, क्योंकि यहाँ पे भी दो पॉसिबिलिटी निकल के आती है, एक वो कुछ इस तरीके से मूव कर सकता है या फिर वो सीधा नीचे जा सकता है। तो यहाँ पे आपको रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से निकलना पड़ेगा। अब रही पीई वालों की बात, अगर आपके पास पीई का पोजीशन होल्ड है तो आपको क्या करना है? पीई का अगर आपके पास पोजीशन है एंड मार्केट ये लेवल्स के ऊपर निकल रहा है, अब ये लेवल्स कौन सी है? ये लेवल लगभग 43,336 के आसपास रहेगा। 43,336 के आसपास का एक लेवल है। अगर 44,336 के आसपास का लेवल है, अगर मार्केट ये लेवल्स के ऊपर यहाँ से जाने की कोशिश कर रहा है तो समझ लीजिए जो पीई आपने होल्ड करके रखा हुआ है वो जल्द से जल्द यहाँ पे लॉस में निकलने वाला है, बहुत जल्दी लॉस में जाएगा वो। इसलिए क्या करना है, अगर मार्केट इसके ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है तो फिर आपको तुरंत एग्जिट लेना पड़ेगा। वहां से क्या करना पड़ेगा? तुरंत एग्जिट लेना पड़ेगा। या अगर आप यहाँ पे एग्जिट नहीं लेना चाहते, आप थोड़ा सा और रिस्क लेना चाहते हो आपके प्रॉफिट के हिसाब से, तो आप क्या कर सकते हो? ये पोजीशन का वेट करिए, 44 का, 44,400 का वेट करिए, क्योंकि यहाँ पे हेवी क्वांटिटी के अंदर अपने को क्या मिलेगा? रेजिस्टेंस मिलेगा। मतलब मार्केट यहाँ पे ब्रेक करेगा, यहाँ पे जितने भी रिटेलर्स वगैरह हो गए उन सबको डरा देगा एंड यहाँ से मार्केट मूव कर सकता है डाउनवर्ड्स। या फिर सेकंड चीज ये हो सकती है कि मार्केट यहाँ पे जाएगा एंड 44,000 का जो इंपॉर्टेंट लेवल है हमारे पास निकल के आया हुआ, इससे जाकर के एक हेवी डाउनफॉल सेलिंग का आपको यहाँ पे देखने मिल सकता है। अब मैंने आपको ये चीज़ बता दिया कि अपर की साइड में कौन से इंपॉर्टेंट लेवल से, नीचे की साइड में कौन से इंपॉर्टेंट लेवल से, अब ट्रेड कहाँ पे करना है ये आपको समझना पड़ेगा। अब ट्रेड कैसे करना है, क्या करना है, वो आपका लॉजिक है, आपको दिमाग उसके अंदर यूज़ करना पड़ेगा। अब अगर कुछ लाइव मार्केट के अंदर रहता है अपडेट्स, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा हमारे टोटली फ्री टेलीग्राम चैनल में, जिसके अंदर 16,100 प्लस मेंबर्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। इसका लिंक आपको हमारे फ्री जो है ये वीडियो है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड ये टोटली फ्री टू ज्वाइन है, तो आप यहाँ पे आकर के ज्वाइनिंग कर सकते हो। बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड टेलीग्राम पे भी अगर सर्च करोगे तो ये चैनल मिलेगा, वहाँ से ज्वाइनिंग हो सकते हो।